स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित पुरुष सूक्त किस अवधारणा से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। ठीक है। गुप्त कालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस काल में बनाई गई थी? तो ये मुख्यतः सातवाहन में बनाई गई थी, सातवाहन काल में। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी विजय गाथा का वर्णन करता है? तो ये समुद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन करता है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई मराठा और अफगान के बीच हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण देना। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह है ब्रिटिश शासक की शोषण नीति से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता सन 1931 को हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस धातु की वस्तुओं पर अधिक पाई गई है? तो ये किस पर पाई गई है? ये मोहरों पर अधिक पाई गई है। ताजमहल की किस प्रकार की चट्टान से बनी है? ताजमहल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। ठीक। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसून भारत में किस कारण से आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्र भूमि पवन के कारण से। रोअरिंग फोर्टिस किस आकाशीय क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का आकाशीय झुकाव कितने डिग्री है? तो पृथ्वी का आकाशीय झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का अधिकतम नमी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विष्णुवतीय क्षेत्र में। ठीक है। ऑप्शन है विष्णुवतीय क्षेत्र में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डच ट्यूलिप फसल किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो ये किस प्रकार की जलवायु में? ये समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। ब्लैक स्मोक मुख्यतः किससे निकलता है? तो ब्लैक स्मोक जो निकलता है वो अपूर्ण दहन से निकलता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा। अंटार्कटिक महासागर किस विशेषता से जाना जाता है? तो ये सबसे कम गहराई की वजह से जाना जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई थी? तो ये पहली बार राजस्थान में लागू हुई थी। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सीजियम परमाणु के कंपन पर आधारित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कौन सा धातु क्विकसिल्वर नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकरी जो है वो क्विकसिल्वर नाम से प्रसिद्ध है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड को कितने लक्ष्यों में विभाजित किया गया है? तो इसको मुख्यतः 17 लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये 1774 ईस्वी में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था।
अल हिलाल नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाली थी। रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में किसने की थी? तो ये सिंगापुर में मोहन सिंह ने की थी। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। अकबर के दरबार में नवरत्न में से कौन नहीं था? तो इसमें नहीं था राणा सागा। 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मद्रास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। हिंदू पैठशाही किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वीडी सावरकर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का। ट्रोड्रम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कोरियोलिस प्रभाव किस कारण से होता है? तो ये पृथ्वी के ग्रहणों से होता है। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व कम पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन जो है वो कम पाया जाता है। खाड़ी देश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फारसी की खाड़ी से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत पठार। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस शहर सीन के किनारे बसा है। भारत में ब्लैक रिवर किसे कहा जाता है? तो ब्लैक रिवर कृष्णा को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।